Good morning, all of you. Today I am going to explain some of the methods of preparations of the alcohol. In the last video, I have discussed the method of preparations of alcohol by the reduction, by the substitution reaction, in which we have to replace the X atom by using the OH. But now in the next method we have to prepare these carbonyl compounds from reduction of the aldehyde and ketones. We know that these aldehyde and ketones whenever undergoes the oxidation, तो these aldehyde and ketones can form the carboxylic acid. अगर हम इस ऑर्डर को रिवर्स कर दें, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, या फिर क्या मिलेगा मुझे, कीटोन. और अगर मैं इस एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देता हूँ तो नाउ वी कैन ऑब्टेन द एल्कोहल. तो फॉर द रिडक्शन पर्पस वी हैव टू ऐड द हाइड्रोजन गैस in a presence of the suitable catalyst, or sometime we have to use the lithium aluminum hydride या sodium metaborate, and these compounds are the excellent reducing agent which can produce the abundant number of nascent hydrogen. So whenever these gases or these nascent hydrogen comes in contact with this aldehyde, and they can form the compound 1 degree alcohol या फिर simply 2 degree alcohol. This complete method known as the reduction of the aldehyde or ketones. So this reduction method is very important, by which we can obtain the abundant quantity of these different type of the carbonyl compounds. Clear? अब जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दिया हुआ है आपका, अगर मान लीजिए 1 डिग्री एल्डिहाइड मेरे पास प्रेजेंट है तो उससे आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल. अगर मेरे पास कीटोन प्रेजेंट है तो मुझे कीटोन से क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल. और मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इन दिस वे दिस प्रॉपर्टी कैन बी मेड देयर. अगर मैंने अगले मेथड की बात करी आपसे तो उसमें क्या है, बाय द रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर. तो ये बात मैं आपकी बिगिनिंग में बोल चुका हूँ. तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने पर पहले क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, जिसको फर्दर रिड्यूस करने पर क्या मिल जाएगा आपका, एल्कोहल. या अगर बेंजोइक एसिड है तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल. तो दिस मेथड इज़ अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द रिडक्शन, और रिडक्शंस के थ्रू हम इन डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्टीमेटली फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. अगला मेथड है आपका बाय डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ दीज एस्टर्स. जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने रिड्यूस किया, ऐसे ही एस्टर को भी आप रिड्यूस कर सकते हो. तो बाय द रिडक्शन ऑफ दीज एस्टर्स एंड वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप ऑफ दिस एल्कोहल कंपाउंड. तो ये आपका रिडक्शन करने के लिए मैंने यूज़ करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, और हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल. एंड दिस 2 टाइप ऑफ एल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड. तो ये आपके 2 कंपाउंड मिल जाते हैं. अब जो अगला मेथड है हमारा, वो मेथड है आपका बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जिसमें कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, वी नो दैट कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टुगेदर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड. ऑल दोज कंपाउंड इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट दैट नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड. और जब मैं उसकी रिएक्शंस कराता हूँ RMgX से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो RMgX की प्रेजेंस में आपको मालूम है R पे चार्ज कैसा नेगेटिव, MgX पे चार्ज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव. और इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग O की तरफ होगी तो O पे चार्ज नेगेटिव आएगा, C पे चार्ज पॉजिटिव आएगा. तो जो नेगेटिव एंड इस R का है वो जाएगा पॉजिटिव एंड पर, और जो पॉजिटिव एंड है वो जाएगा आपका नेगेटिव एंड पर. एंड यू कैन ऑब्टेन द एडिशन प्रोडक्ट्स. तो दिस एडिशन प्रोडक्ट जो मिलेगा उसमें OMgX हो जाएगा, इस कार्बन पे एक R जुड़ जाएगा. रिमेनिंग 2 वैलेंसी या तो एल्डिहाइड के रेफरेंस में होंगी, या कीटोन के रेफरेंस में होंगी, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस के अंदर होंगी. जब मैं इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करूँगा, जो कंपाउंड मिला मुझे एडिशन प्रोडक्ट, उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड दिस आर, ये आपका MgOH ऑब्टेन्ड फाइनली इन द एंड ऑफ दिस रिएक्शन. तो दिस रिएक्शन बेसिकली बेस्ड अपॉन द एडिशन रिएक्शन, जिसमें किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू हम कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल को ऑब्टेन कर लेते हैं. तो ये मेथड
हमारा कन्वीनियंट मेथड हुआ और इस कन्वीनियंट मेथड के थ्रू हम इस प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसी में एग्जाम्पल लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का। जैसे ये आपका कंपाउंड है कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने RMgX ऐड किया, जैसे कि CH3MgBr, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एंड जब इस कंपाउंड को ऑब्टेन करेंगे तो ये मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिला आपको, दिस 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन। तो अल्टीमेटली रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंपेरेटिवली प्रोडक्ट में एक कार्बन बढ़ जाता है। जब भी आपको ये कंडीशन मिले जहाँ पर रिएक्टेंट के कंपेरेटिवली प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन बढ़ जाए, तो याद रखिएगा दिस रिएक्शन नोन एज असेंडिंग द सीरीज। सो दिस रिएक्शन इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द असेंडिंग द सीरीज। और इस असेंडिंग द सीरीज के अंदर हम इस तरीके से प्रॉपर्टी को एनालाइज कर लेंगे और हम इस एल्डिहाइड को कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जिसमें कोई भी एल्डिहाइड आपको दिया होगा या कोई भी कीटोन दिया होगा या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मे बी 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, मे बी 3 डिग्री आपको ऑब्टेन करना होगा। अब अगला जो मेथड मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं ऑक्सीरेन के साथ। तो दिस ऑक्सीरेन क्या कंपाउंड होता है, जिसमें ऑक्सीजन आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एसिटाइलिन से। तो ये जो आपका इथाइन मॉलिक्यूल है, दिस इथाइलिन मॉलिक्यूल है, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल इज देयर, जिसमें डबल बॉन्ड के टूटने से एक ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेगा। आपको मालूम है इस ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये किसी न किसी एक बॉन्ड को ज़्यादा पोलर कर लेगा, और पोलर करने का मतलब है दिस इज़ O नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव एंड है। तो जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो उसका जो नेगेटिव एंड है वो कार्बन के प्लस एंड पर आएगा और जो पॉजिटिव एंड है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव एंड पे आएगा। एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको ये मिल जाएगा एडिशन प्रोडक्ट, जिसमें RCH2 OMgX इज ऑब्टेन्ड, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे अबंडेंट क्वांटिटी किसकी मिल जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल की। तो दिस मेथड इज़ अ कन्वीनियंट मेथड, जिसके थ्रू हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा रिएक्टेंट के कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे। तो दिस गिव्स द एक्सीलेंट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू द प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग 2 कार्बन मोर देन द एल्काइल हैलाइड। तो दिस रिएक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, उसका नाम है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन से जब आप इस कंपाउंड की प्रिपरेशंस करोगे तो उसमें क्या करना है, हमें कोई भी प्राइमरी एमीन लेना है। प्राइमरी एमीन का मतलब दिस इज़ RCH2OH, ये आपका है, तो दिस इज़ RCH2NH2 और ऊपर लिखा है मैंने हाइपोनाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 ये लिखने का तरीका है, आप रिएक्शन को डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो ये कंपाउंड आपका HNO2 जो है कैसे बनाएंगे, whenever we add the NaNO2 plus HCl, तो we can prepare the freshly prepared hyponitrous acid। आपको मालूम है अगर ये HNO3 NaNO3 होता, HCl होता, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे मुझे क्या मिलता, नाइट्रिक एसिड। अगर ये NaNO2 प्लस HCl है तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसको मैं HNO2 से इंडिकेट करता हूँ। तो बेसिकली दिस RCH2NH2 में जब मैंने HONO2 ऐड किया, मतलब R ऐड किया, तो ये कंपाउंड बनेगा RCH2OH। लॉस ऑफ N2 टेक प्लेस, लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रस एसिड एंड दिस कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन। तो दिस रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द 1 डिग्री अल्कोहल। द पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि वाई द फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइपोनाइट्रस एसिड इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन। आपने नोटिस किया होगा कि अगर लैब में कोई भी हाइपोनाइट्रस एसिड रखा हुआ है या लैब के अंदर नाइट्रिक एसिड रखा होता है, तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर द नाइट्रिक एसिड एयर से ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म कर देता है। जब आप फर्स्ट डे फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड को या हाइपोनाइट्रस एसिड को लैब में रखोगे तो इट लुक लाइक एज अ ट्रांसपेरेंट
लिक्विड वाटर की तरह दिखाई देगा, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स येलोइश इन कलर। तो येलो कलर उस कंपाउंड का क्यों क्रिएट हो जाता है? क्योंकि वो एयर से रिएक्ट करने के बाद अपने को ऑक्सीडाइज कर लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को बना देता है। तो येलोइश अपीयरेंस ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NO, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, जो रिएक्शन को आगे नहीं होने देती नाइट्रिक एसिड की। तो जब भी मुझे नाइट्रेशंस करना पड़ेगा तो मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड बनाऊंगा। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया, NaNO2 प्लस HCl, या मैं क्या लेता NaNO3 प्लस HCl, जिसके अकॉर्डिंग नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बन जाता। और जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नाइट्रेशंस के लिए, जिससे कि मुझे क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो दिस रिएक्शन इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द एमाइन टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिसका यूज़ हम कन्वर्जन्स के लिए करेंगे जब भी आपके एग्ज़ाम में कोई कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव बाइंडेड अप ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ द एलिफेटिक अल्कोहल। अब हम जिस मेथड पे आएंगे उसका नाम है, दैट इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इन द वन सेगमेंट वी विल डिस्कस ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. Later on we will discuss about the chemical and physical property of aliphatic alcohol as well as the aromatic alcohol. Now I am going to discuss the 1 and 2 method of the preparation of phenol. तो सबसे पहले फिनॉल की जो प्रिपरेशंस करेंगे हम वो क्यूमिन से करेंगे। क्या होता है क्यूमिन कंपाउंड? तो क्यूमिन कंपाउंड कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लिया, लाइक एस प्रोपीन, दिस कंपाउंड इज बेंजीन। तो प्रोपीन रिएक्ट विद दिस बेंजीन, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से या तो इधर होगी या फिर इधर होगी। तो एक एंड पे चार्ज नेगेटिव और एक एंड पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव एंड है, व्हेन दिस कंपाउंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस बेंजीन, तो यहाँ से H की शिफ्टिंग कहाँ होगी, निगेटिव वाले कार्बन की तरफ, और बाकी जो पॉजिटिव एंड है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा बेंजीन की तरफ। तो मैंने क्या बनाया इसमें, सबसे पहले बनाएंगे क्यूमीन। तो कैसे बनाया क्यूमीन? तो दिस प्रोपीन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे प्लस एन चार्ज या माइनस चार्ज, यहाँ का एक H इस नेगेटिव पे आ जाएगा और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 at the 523 Kelvin under pressure, the reaction is based upon the Friedel-Crafts alkylation, जो आप बहुत बार कर चुके हैं। और this propene combined with this benzene to form this cumene। अब इस क्यूमीन का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इन सारे कंपाउंड्स के अंदर यही मॉलिक्यूल क्यूमीन है, जिसको आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हो। तो ये जो आपका O2 ऐड करोगे, मतलब वी आर डूइंग द एरियल ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? तो ये CH बॉन्ड आपका वीकेस्ट बॉन्ड है, एंड दोनों ऑक्सीजन इस बॉन्ड के बीच में अपने आप को ट्रैप करा लेंगे। तो दिस कंपाउंड बिकम, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड क्यूमिन मॉलिक्यूल, जो आपको बोलेंगे क्यूमिन हाइपो परऑक्साइड। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इसके हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिल जाएगा आपको, प्रोपेन एज वेल एज दिस फिनॉल इज ऑब्टेन। तो दिस इज द कन्वीनियंट मेथड जिसमें बेंजीन इज कन्वर्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉल बाय यूजिंग दिस क्यूमिन कंपाउंड। तो क्यूमिन बनाना फर्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना सेकेंड स्टेप। इन दिस वे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, दूसरा क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, और ये आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल।